हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप सब लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही हो। तो 28 क्वेश्चंस मैंने कल करवा दिए थे। शाम को 7 बजे प्रीलिम्स की मैं तैयारी करा रही हूँ। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत से एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। आज हम करेंगे 29th क्वेश्चन। उससे पहले अब आपके पास जो डेज़ बचे हैं, अगर आपको उसमें एमसीक्यू क्लासेस चाहिए मेरे से, प्लस गोल्डन की पॉइंटर्स अगर आपने बाय करने हैं, प्लस टेस्ट सीरीज़ के साथ, सो आज ही आप लोग बाय कर सकते हो एज ए नवरात्रि ऑफर। जो मैंने 799 में ये बैच प्राइस रखा था, अब हो चुका है ओनली 599 में। तो जिसमें आपको एमसीक्यू की क्लास भी मिल रही है, जिसमें मैंने बहुत से एमसीक्यूज आपको करवा रखे हैं विद रैशनल, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो रही हैं और गोल्डन की पॉइंटर्स भी मिल रहे हैं। सो 599 में आप लोग इस नंबर पे मेरे पे मैसेज करके फॉर नॉरसेट 8 आप लिख के ज्वाइन कर सकते हो। सो देर मत करो। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर एमसीक्यूज, अच्छे वाले गोल्डन की पॉइंटर्स एंड टेस्ट सीरीज फॉर इवैल्यूएशन, सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मीजल्स क्या होता है भाई? सो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? व्हेन बैक्टीरिया एंटर, जिस टाइम बैक्टीरिया ने क्या किया है, एंटर किया है और पेशेंट में फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आया है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आया है, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है दैट इज अ इंक्यूबेशन पीरियड। तो कह रहे हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है मीजल्स का? 7 to 10 days, 10 to 14, 14 to 21, 21 से 28, सो इट्स अ 10 to 14 days होता है इंक्यूबेशन पीरियड्स। मैंने याद है आप लोगों को कम्युनिटी क्लास में करवाया हुआ है एक ट्रिक के साथ भी कि कैसे आप लोगों को इंक्यूबेशन पीरियड सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन इन अ चिल्ड्रन इज, तो चिल्ड्रंस में क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, माई मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस। तो ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सो इट्स अ हाइट फॉर एज जो है बेस्ट इंडिकेटर है अगर आपको चिल्ड्रन में क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन के बारे का पता करना है। Next, a newborn with the cyanosis then worsen up when crying but improve with feeding likely has। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक न्यूबॉर्न है, साइनोसिस है, ठीक है, जैसे ही वो रोता है तो उसे साइनोसिस हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, और जैसे ही आप उसे फीडिंग देते हो तो वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। सो ऑप्शन है को एनल एट्रेजिया, टीओएफ, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आयोट्री, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सो इट्स अ कोएनल एट्रेजिया। व्हाट इज दिस कि जो एट्रेजिया फॉर्म हो जाता है, कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, नेजल कैविटी में कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस नहीं आती जब वो रोता है, ठीक है। सो कोएनल जो एट्रेजिया है इज द लाइकली फाइंडिंग। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यू नेटल सेप्सिस विद इन फर्स्ट 72 आवर्स। सो पहले 72 आवर्स में न्यू नेटल सेप्सिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? स्टेफाइलोकोकस एओरिस, इस्चीरिया कोलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, कैप्सुलिया निमोनिया। सो इट्स अ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, लिख लेना। स्टेफाइलोकोकस आयोरिस नहीं है, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन थी, तो इसीलिए ये मैंने क्वेश्चन ऐड किया है। इट्स अ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट देखो, साइकेट्रिक से क्वेश्चन है, पेशेंट विद स्कीजोफ्रेनिया is experiencing auditory hallucination and refusing medication due to paranoia, paranoid, the best approach is, तो paranoid है पेशेंट, मतलब बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है पेशेंट, ठीक है, उसे लग रहा है कि आप उसे कुछ खाने में मिला के दे रहे हो, इसलिए वो मेडिसिन को रिफ्यूज़ कर रहा है। पेशेंट को ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। क्या करोगे अब आप? फोर्सफुली एडमिनिस्टर करोगे, यूज़ अ रियलिटी बेस्ड अप्रोच एंड ऑफर अ लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक, ignore the delusion and focus only on the medication complaints and confront the patient about their false beliefs। देखो, confront करोगे पेशेंट को समझ नहीं आएगा, बिकॉज पैरानॉइड पेशेंट्स जो होते हैं बहुत शक्की होते हैं, एंड आपको फोर्सफुली और इग्नोर नहीं करने डिल्यूजन्स, क्योंकि आपको रूट कॉज जानना है ना। तो रियलिटी बेस्ड अप्रोच रखो और उसे लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक्स दो, ताकि उसका पैरानॉइड बिहेवियर कम हो और वो मेडिकेशंस ले पाए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इन एन आईसीयू पेशेंट, आईसीयू वाले पेशेंट में हाई प्लूटो प्रेशर आ रहा है, वेंटिकुलर इंडिकेट्स, तो वेंटिलेटर इंडिकेट कर रहा है कि हाई प्लेटिल्यू प्रेशर है। तो क्या है भाई? इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस, डिक्रीज लंग कंप्लाइंस, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन। सो इट्स अ डिक्रीज लंग कंप्लाइंस, ये वर्जनिंग अप कंडीशन हो रही है, इसके बारे में सजेस्ट कर रहा है। द प्रेफरेबल साइट ऑफ एन आई इंट्राऑसियस कैनुलाइजेशन इन एन एमरजेंसी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। इंट्राऑसियस, सो डायरेक्टली बोन में इन्फ्यूज़ की जाती है थ्रू द बोन मेड्यूलरी कैविटी में मेडिकेशन। तो प्रेफरेंस कौन सी साइड देते हैं इमरजेंसी वार्ड में? फिमोरल बोन को, प्रॉक्सिमल टिबिया, डिस्टल रेडियस या फिर क्लाविकुलर। याद रखो, प्रॉक्सिमल टिबिया जो है ये प्रेफेबल है,
ठीक है ना। जब भी आप इमरजेंसी में इंट्राओसियस कैरोलाइजेशन कर रहे हो तो प्रॉक्सिमल टिबिया इज द प्रेफरेबल साइट, याद रखना इसको। नेक्स्ट है इन द बर्न पेशेंट द पार्कलैंड फार्मूला फॉर फ्लूइड रिसस्टिकेशन इज कैलकुलेटेड एज, तो बर्न में पार्कलैंड फार्मूला फ्लूइड रिसस्टिकेट करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, सबको पता है। 4 ml क्या जाती है RL इंटू kg, फॉर एग्जांपल 40 kg का पेशेंट है, इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना उसका परसेंटेज में लिखना है, बर्न है लाइक 20% बर्न है, तो इस हिसाब से आप उसे RL देते हो, क्लियर ना, जितना भी इसका टोटल निकलेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट स्पेसिफिक फॉर डायग्नोस्टिक पल्मनरी एम्बोलिज्म, तो इसमें से मोस्ट स्पेसिफिक क्या है पल्मनरी एम्बोलिज्म के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, डी डिमर टेस्ट, स्पाइरल सीटी या फिर आर्टीरियल ब्लड गैस, सो इट्स अ सीटी पल्मनरी एंजियोग्राफी, एवरीवन नोज दैट। तो अगर किसी को भी एयर एम्बोलिज्म बनता है पल्मनरी एरिया में तो पल्मनरी एंजियोग्राफी हम कराते हैं, एंजियोग्राफी से कहाँ पे है वो एम्बुलेंस वो जल्दी मिलता है और मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट माना गया है। नेक्स्ट है द प्रेग्नेंट वुमेन विद पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग एट 30 वीक इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस, तो 30 वीक पे प्रेग्नेंट वुमेन को पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। सो दो तरह की ब्लीडिंग्स आपने देखी होती है, पेनफुल एंड पेनलेस, तो यहाँ पे पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शन, वासा प्रीविया, यूट्राइन रप्चर, सो इट्स अ प्लेसेंटा प्रीविया। पेनफुल होती है इन द अब्रप्शियो प्लेसेंटा और पेनलेस होती है इन द प्लेसेंटा प्रीविया, दो डिफरेंस है ये, पेनफुल इन द प्लेसेंटल अब्रप्शन एंड प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस। नेक्स्ट है विच एंटीबायोटिक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एन प्रेग्नेंट वुमेन ड्यू टू इट्स रिस्क ऑफ फीटल कार्टिलेज डैमेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी एंटीबायोटिक हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में क्योंकि रिस्क होता है फीटल के कार्टिलेजेस का डैमेज होने का, अमॉक्सिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, सेट्राफॉक्सिन, सो इट्स अ सेफ्ट्रॉक्सिन, सॉरी, सो इट्स अ सिप्रोफ्लॉक्सिन, इसको 5 स्टार लगा के लिख लेना, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सिन हम प्रेग्नेंट वुमेन्स में अवॉइड करते हैं बिकॉज ये बच्चे के कार्टिलेजेस को डैमेज करने का खतरा होता है। नेक्स्ट है द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट न्यू नेटल टेटनस इज, तो न्यू नेट 28 डेज के बच्चे में कैसे आप बेस्ट सेप्सिस को प्रिवेंट कर सकते हो, BCG वैक्सीन एट बर्थ, 2 डोज ऑफ TT वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉर्ड केयर विज एंटीसेप्टिक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सो इट्स अ 2 डोज ऑफ TT अगर आप मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देते हो तो न्यूनेटल सेप्सिस की बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन हो जाती है और बहुत ही अच्छे से बच्चा प्रिवेंट रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग एन आउटब्रेक ऑफ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए के आउटब्रेक के लिए सबसे अच्छा इफेक्टिव कंट्रोलिंग मेथड क्या रहेगा, हैंड हाइजीन, मास वैक्सीन, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। सो आउटब्रेक रोकना है तो इसके लिए हैंड हाइजीन, देखो ना कहीं पे भी आउटब्रेक ना हो तो सबसे अच्छा है कि खाना जो है हाइजीनिक हो, वाटर जो है हाइजीनिक हो और हैंड वॉशिंग प्रॉपरली हो ताकि आउटब्रेक ना हो। नेक्स्ट देखो, अ नर्स नोट्स अ वाइडेंड पल्स प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन इन एन हेड इंजरी पेशेंट, दिस इंडिकेट्स, तो एक पेशेंट है, ब्रेडिकार्डिया है, पल्स प्रेशर इंक्रीज है, रेस्पिरेशन इरेगुलर है, हेड इंजरी है, पेशेंट को क्या इंडिकेट कर रहा है, कुशिंग ट्राइएड, सेप्टिक शॉक, हाइपोवोलेमिया शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, तो भाई कुशिंग ट्राइएड्स जो कि इंक्रीज ICP की लेट साइंस है, अर्ली साइंस ऑफ द इंक्रीज ICP इज अ रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, ठीक है। सो कुशिंग ट्राइड में आपने देखा है पेशेंट का जो पल्स प्रेशर है वो इंक्रीज मतलब कि हाइपर टेंशन होती है पेशेंट को, ठीक है। साथ में पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्रेडी कार्डिया होता है एंड ब्रेडिपिनिया होता है, ठीक है। सो दीज आर द 3 कुशिंग ट्राइएड्स ऑफ द इंक्रीज ICP, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A। सो आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हों। सो आज हमने अप्रॉक्सीमेटली 42 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो प्रीवियस वीडियोस भी आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको कल मैं 7 PM फिर से, और 599 में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, MCQ क्लासेस ऑफ नॉन नर्सिंग जिसकी सब्जेक्ट वाइज MCQ क्लासेस है विद रैशनल, गोल्डन की पॉइंटर्स एंड टेस्ट सीरीज। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेन्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।